राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए आज आपके सामने फिर से मैं एक सुंदर प्रश्न लेके आई हूँ, जिसका महाराज जी ने एक सुंदर उत्तर दिया। जब एक प्रश्नकर्ता ने महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज जी, आप अन्न दोष की बात करते हैं, ये अन्न दोष है क्या? तो आइए हम भी जानते हैं कि अन्न दोष होता क्या है। महाराज जी ने उसे बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, जिससे हम सभी को भी ये बात समझ में आ जाएगी कि अन्न दोष क्या होता है। महाराज जी ने यहाँ सीधे सीधे शब्दों में बोला है, अन्न दोष मतलब लहसुन प्याज या किसी अन्य चीज़ों का सेवन करना ही अन्न दोष नहीं है। अगर आप मांस खाते हैं, आप अंडा खाते हैं या आप तामसिक भोजन करते हैं, लहसुन प्याज का सेवन करते हैं, तो उसे अगर आप खा रहे हैं तो वो ही केवल अन्न दोष में नहीं आता। अन्न दोष का मतलब होता है कि अगर आपने अधर्म से धन कमाकर अन्न को घर पे लेके आए हैं, तो उस अन्न से आपके घर में कभी भी सफलता, कभी भी शांति, कभी भी आध्यात्मिकता जागृत नहीं हो सकती है। क्योंकि जो अन्न है वो सबसे मेन रोल किसी भी इंसान की बुद्धि को चेंज करने के लिए करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। उस अन्न को आपने कैसे अर्जित किया है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप मूंग दाल और रोटी भी खा रहे हैं और आपने जो धन अर्जित किया है वो बेईमानी से किया है, तो वो आपके घर में कलेश, अशांति, बीमारी ये सब लेके ज़रूर आएगा। ये महाराज जी ने इतना इसका उत्तर दिया। साथ ही महाराज जी ने एक सुंदर एग्जाम्पल देते हुए कहा कि जब भीष्म पितामह से वो बाणों की सैया में लेटे हुए थे और वो ज्ञान की बातें कर रहे थे, उपदेश दे रहे थे, तो उस समय द्रौपदी मुस्कुराई। जब वो मुस्कुराई तो पितामह ने उनकी साइड देखा और बोला, बेटी तुम क्यों मुस्कुराई? तो द्रौपदी ने क्वेश्चन पूछा कि आज आप ज्ञान की बातें कर रहे हैं, धर्म की बातें कर रहे हैं। उस समय वो धर्म कहाँ था जब मुझे भरी सभा में निर्वस्त्र किया गया और आपने अपने मुख से एक शब्द भी नहीं कहा। तो आप सब भी भीष्म पितामह का उत्तर जान के हैरान हो जाएंगे, जो हम सब के लिए सीखने वाली बात है। उन्होंने बोला कि आज मैं बाणों की सैया में कितने समय से लेटा हुआ हूँ और मेरा पूरा का पूरा रक्त बह चुका है। अब मेरा अंतिम समय है, मेरा पूरा रक्त बह चुका है और ये वही रक्त है जो मैंने दुर्योधन के अन्न से पाया था। क्योंकि उस समय मैं तुम्हें नहीं बचा पाया, क्योंकि मैंने अधर्म से की हुई चीज़ों से रोटी खाई थी, मतलब अधर्मी दुर्योधन की रोटी खाई थी। तो उस समय मैं धर्म की बात नहीं कह सका, मैंने इस चीज़ को नहीं रोका। आज मेरे शरीर की रक्त का एक एक बूंद बह चुका है, अधर्म पूरी तरीके से टूट चुका है, इसलिए मैं आज आपके सामने धर्म की बात कह सकता हूँ। तो इस तरीके से महाराज जी हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से आप अन्न अर्जित करते हैं उसका आपके जीवन में, आपके परिवार में बहुत ही गहरा असर होता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप अगर कम भी कमा रहे हैं, हमेशा धर्म के साथ धन को कमाएं। किसी का दिल दुखाकर, अपमान कर कर, किसी को बुरा भला कह के कभी भी दिल दुखा के धन अर्जित ना करें। जय जय श्री राधे।